2025 से कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। बैंकिंग से लेकर जीएसटी, इंश्योरेंस और इनकम टैक्स तक कई सेक्टर्स में बदलाव आने जा रहे हैं, लेकिन इनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में, जिनका असर आपकी सेविंग्स, खर्च और इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। सबसे पहला बदलाव जीएसटी नियमों में होने जा रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ध्यान दें, 1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में बदलाव के तहत ई इनवॉइसिंग की लिमिट 5 करोड़ रुपए तक कम कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेट हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग सर्विस चार्जेस के नए नियम लागू होंगे। आरबीआई के नए निर्देश के तहत अगर आप यूपीआई के जरिए बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा कई बैंकों ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के मिनिमम बैलेंस चार्जेस को भी अपडेट किया है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों के लिए भी ये बड़ा अपडेट है। सरकार पीपीएफ और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। हर तिमाही की तरह 1 अप्रैल से पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। अगर ब्याज दरें बढ़ी तो आपके निवेश पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के नए नियमों की। अगर आपने 31 मार्च 2025 तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं की तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। नए वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए एटीसी, एटीडी और एनपीएस जैसी योजनाओं में निवेश करना जरूरी है। अगर आपने 31 मार्च से पहले निवेश नहीं किया तो टैक्स बचाने का मौका हाथ से निकल सकता है। तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नियम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डाल सकते हैं। इसलिए समय रहते इन बदलावों को समझें और अपनी सेविंग्स को सही तरीके से मैनेज करें।